नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। कल के सेशन में हमने अलंकार के 10 प्रश्न किए थे और वहां से आपने अपनी तैयारी को थोड़ा सा एसेस किया होगा। हालांकि प्रश्न बहुत आसान थे और हमको सरल से कठिन की ओर जाना होता है, इसलिए ये जो फर्स्ट सेशन जो आ रहे हैं काव्य शास्त्र के, जिसमें कि अलंकार हम कर चुके हैं, आज रस का सेशन रहेगा और फिर कल छंद। तो अभी हम बहुत बेसिक बातें जान करके उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर क्या हम दे पा रहे हैं या फिर वहां पर भी हमें कठिनाई हो रही है, वो हमने चेक करना है खुद को। ठीक है। और यदि ये 10 प्रश्नों के सही सही उत्तर हम दे पा रहे हैं, फिर उसके बाद लेवल 2 में हम जाएंगे, जहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाएगा। फिर लेवल 3 पर जाएंगे। तो इस तरीके से 3 से 4 सेशन हर एक टॉपिक के, चाहे वो अलंकार हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, लेकर आए जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफी लाभदायक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं रस के बारे में। बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी कुछ और जानने के लिए है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। ये समझिए कि जिस साथी ने आज तक रस पढ़ा ही नहीं है, या बहुत पहले कभी पढ़ा होगा, 15-20 साल पहले, तो उसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। ये सामान्य बात जानकारियां उसको जब होंगी, तो इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, वो दे सकता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा इससे आगे की जानकारी पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। तो रस क्या है? देखिए, रस अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो रस क्या होता है ना। हर एक वस्तु जो आप खाते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका एक स्वाद होता है, ठीक है, जो आपकी जीवा को प्राप्त होता है, उसी को हम रस कह देते हैं। ठीक। तो रस का अर्थ सामान्यतः क्या है? स्वाद है या आनंद है। काव्य शास्त्र में जब आप कोई भी काव्य यानी कि कोई कविता, छंद आदि पढ़ रहे होते, तो आपको काफी मुख सुख की अनुभूति होती है, यानी कि आपको मजा आने लगता है पढ़ने में। जैसे हम कोई चौपाई पढ़ रहे होते हैं, कोई चौपाई आपकी वीर रस में होती है, कोई आपकी कविता पढ़ी होगी आपने रश्मि रथी, है ना। तो इस तरीके से कोई भी कविता, कोई भी पोयम अगर हम पढ़ते हैं, तो हमको उसमें एक बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही होती है, ठीक है। तो वही है रस। तो काव्य को पढ़ने और सुनने पर जो आनंद मिलता है, वही रस कहलाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार कि रस के प्रवर्तक कौन है, तो इसका उत्तर निकलेगा आपका भरत मुनि। और सर्वप्रथम भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस का वर्णन किया गया था। और नाट्य शास्त्र को कुछ विद्वानों ने पंचम वेद की संज्ञा भी दी है, यानी कि हमारे वैसे तो 4 वेद है, लेकिन नाट्य शास्त्र को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इसको पंचम वेद भी कहा गया है कहीं कहीं पर, ठीक है। संख्या की बात करते हैं तो आरंभ में जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया, तो केवल 8 ही रसों की गणना वहां पर की गई थी, यानी कि 8 ही रस बताए गए थे। और कुछ समय बाद फिर उसमें एक और रस जोड़ दिया गया, जो शांत रस के नाम से जाना जाता है ना। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है, ठीक है। इसके बाद 2 और रस जोड़े गए और संख्या 11 कर दी गई, लेकिन फिलहाल स्थायी रूप से 9 ही रस माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र में या फिर भरत मुनि द्वारा कितने रसों की कितनी संख्या बताई गई है, तो प्रश्न का उत्तर रहेगा 8। और अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि काव्य शास्त्र में कुल कितने रस हैं, तो उत्तर रहेगा आपका 9, ठीक है। अगर ऑप्शन में 9 नहीं होता है, 11 होता है, तो आप ऑप्शन में 11 को टिक करेंगे। रसों के अंगों की बात करेंगे तो रस के कौन कौन से अंग होते हैं? जैसे विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, या फिर स्थाई भाव है, ठीक है। हर रस का अपना एक स्थाई भाव होता है। तो अभी आज के सेशन में हम सिर्फ स्थाई भाव और रस पर चर्चा करेंगे। किस रस का स्थायी भाव क्या है, उसे देख लेते हैं, और आज के प्रश्न इससे ही संबंधित है। तो चलिए, ये टेबल आप देखिए। इस टेबल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अगर आपने इससे पहले रस नहीं पढ़ा है तो। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये बिल्कुल बाय हार्ट उनको होगा, है ना, कोई नई चीज नहीं है। श्रृंगार रस का जो रति भाव, सॉरी, जो स्थायी भाव है वो है रति, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष।
करुण रस का होता है शोक, वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध, भयानक रस का होता है आपका भय, विभत्स रस का होता है घृणा। ठीक है, ये थोड़ा सा भूलने लायक है, इसमें भूलते बहुत हैं हम। तो विभत्स को याद रखिएगा कि घृणा से है। विभत्स रस क्या है? जहां पर कोई चीज देख करके हमको अजीब सी घृणा आती है, जैसे कि गंदगी देख लिया आपने, कहीं पर कोई जानवर मरा हुआ है, स्मेल आ रही है ना, इस तरीके से, या फिर कोई बहुत पुराना खाना है उसमें फंगस लगी हुई है, तो वहां पर जो है आपका विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, और जो अंतिम रस जो जोड़ा गया था शांत रस, उसका जो स्थायी भाव है निर्वेद। तो विभत्य रस का घृणा और शांत रस का निर्वेद याद रखें। ये कई बार ऐसा अनुभव रहता है कि ये भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं आता है एग्जाम टाइम पे। तो ये है रस और उनके स्थायी भाव। आई होप कि आप को याद हो जाएंगे। आपको 2-3 बार इनको ऐसे ही पढ़ना है। श्रृंगार रस का रति भाव, है ना, हास्य रस का हर्ष, और क्या मतलब होता है आगे लिखा हुआ, अभी आप चाहे तो देख सकते हैं कि श्रृंगार रस कब आता है? जब नायक नायिका का क्या होता है आपका मिलन होता है आदि। ठीक है, हास्य रस कब आता है? जब हंसी मजाक हो रही होती है। करुण रस कब आता है? जब कोई आपका प्रिय की मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ दुखद घटना हो जाती है। वीर रस कब आता है? जब बिल्कुल अंदर से उत्साह उत्पन्न हो जाता है ना, किसी भी कार्य को। देखो, वीर रस सिर्फ लड़ने मारने से नहीं आता है। वीर रस, कई बार आप बहुत बेहतर तैयारी करके जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक उत्साह है कि हाँ आज की परीक्षा तो मेरी बढ़िया हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छा पेपर आपने दिया है, रिजल्ट आ रहा है, तो उस समय भी आपके अंदर क्या है, उत्साह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये रसों की जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और जो साथी पहले से रस को जानते थे, अब उनके लिए जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न आप देखिएगा, और जो भी उसका उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने से कई बार क्या होता है, उत्तर भी निकल जाता है। तो आप देखिए प्रश्न और उसका उत्तर दीजिए। जो अभी डिस्कस किया है 2 स्लाइड में, इनसे ही उत्तर निकल के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न, रस का मूल आधार किसे माना गया है? बताना है आपको, अलंकार, ध्वनि, भाव या भाषा। तो इसका उत्तर है भाव। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि, आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन या पंडित जगन्नाथ। उत्तर आप लोगों को पता है, उत्तर है भरत मुनि। रस निष्पत्ति किससे होती है? रति, हर्ष, शोक से होती है, या स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होती है? निष्पत्ति होगी अंगों से। ठीक है, अंग क्या है इसके? तो आपने अभी भी स्लाइड में देखा था कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये इसके अंग हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी अभी स्लाइड में डिस्कस किया था हमने, रस का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आभूषण, आनंद, ज्ञान या काव्य। तो ऑप्शन का हो जाएगा आपका आनंद है। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो 8, 9, 10, 12। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है कि अब अगर नहीं पढ़ा है आपने डिटेल में, सिर्फ आपको ये पता है कि रसों की संख्या 9 है, तो आप 9 में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 8। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बताना है आपको। देखो, अभी हमने पढ़े थे ना रस और उसके स्थायी भाव। तो विभत्स रस का क्या है बताना है आपको, इनमें से हर्ष, उत्साह, रति या घृणा। तो विभत्स का होता है आपका वैसे घृणा। ठीक है, घृणा को यहाँ पर जुगुप्सा भी कहा जाता है। एक और टर्म इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जुगुप्सा। ठीक, आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होगा इनमें से? ये तो ऑलमोस्ट 100% सबको पता रहता है, श्रृंगार रस का रति। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, विभत्स रस में थोड़ा सा भूलता है इंसान, क्योंकि उसमें घृणा आ जाएगा तो ठीक है समझ में आता है। जुगुप्सा जब शब्द आता है तो वहां पर कभी कभी ध्यान में नहीं आ पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से शांत रस का निर्वेद होता है, ये भी ध्यान में नहीं रहता है, तो उनको जरूर याद रखें हम लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन में देखिएगा, शोक है, रति है, विस्मय है या निर्वेद। तो इसका उत्तर है निर्वेद। प्रश्न है, रस का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी फर्स्ट स्लाइड में चर्चा की थी हमने कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, इसी में रस का उल्लेख मिलता है।
नाट्यशास्त्र उत्तर आ जाएगा आपका। अंतिम प्रश्न आज के लिए है, यदि किसी नाटक में, ठीक है, यदि किसी नाटक में दर्शक पहले नायक से के पराक्रम से उत्साहित होता है, बहुत ज्यादा उत्साह उसके अंदर है, फिर उसकी मृत्यु को देख करके शोकाकुल हो जाता है। मतलब कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें जो हीरो है, या कोई मूवी देख रहे हैं उसमें हीरो है, ठीक है, वो काफी गुंडों को मार दे रहा है, आपको बहुत मतलब जोश आ रहा है उसको देख करके, और अचानक से क्या होता है कि कोई गोली लगी उसको, वो मर गया, ठीक है, फिर क्या होगा? तो यहाँ पर कौन से रस को आप देखेंगे कि कौन, तो वहां रस की कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है? केवल वीर रस है, केवल करुण रस है, रसांतरण है, या रसाभास है? तो प्रश्न संख्या 10 को अच्छे से पढ़ करके इसका जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही उत्तर है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल के सेशन में यह हो सकता है कि आज इवनिंग में ही सेशन आए, इसमें छंद पर एक टॉप मतलब सेशन लाया जाएगा। तो इस प्रकार से अलंकार, रस और छंद जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और थोड़ा सा व्याकरण का एक कठिन हिस्सा माना जाता है, हालांकि कठिन नहीं होता है, कठिन माना जाता है, तो उसकी सामान्य जानकारी आपको आई होप की प्राप्त हो जाएगी इन सेशन से। फिर सेकंड सेशन में थोड़ा सा इसके कठिनाई स्तर को बढ़ा करके कंटेंट लाया जाएगा, जहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे और कुछ प्रश्न होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।